पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हैट्रिक लगा दी, यानी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। तो वहीं बीजेपी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाई। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में वो केवल 3 सीट जीती थी, इस बार वो 75 से ज्यादा सीट जीत चुकी है। तो वहीं कांग्रेस और लेफ्ट का पत्ता साफ हो गया, इनका खाता तक नहीं खुला। चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया था। इसका मतलब है कि खेला होगा, और नतीजों को देखकर लग रहा है कि बंगाल में खेला होएगे छे, यानी खेला हो गया। खेला भी ऐसा हुआ कि ममता ने चुनावी दंगल में अकेले बीजेपी समेत अन्य दलों के धुरंधरों को चित्त कर दिया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, पश्चिम बंगाल राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव थे, पूरे देश की नजर इस चुनाव पर थी। तमाम कदावर नेता थे, प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, सभी ने बीजेपी की तरफ से सभी ने वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन फिर भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। देखिए आस्था, हिंदुस्तान में हम नारियों की पूजा करते रहे हैं, और नारियों की पूजा के साथ साथ हम इस बात के लिए हर साल, हर वर्ष, हर महीने त्योहार मनाते हैं। दुर्गा के रूप में, काली के रूप में शक्ति की पूजा करते हैं, और हम भारतीयों का मानना है एक नारी सब पर भारी। इस मौजूदा बंगाल विधानसभा चुनाव में हमने यही देखा कि एक नारी सब पर भारी। ममता बनर्जी ने अकेले तृणमूल कांग्रेस की पूरी कमान संभाल रखी थी। वो प्रचार की बात कर लें, चुनावी रणनीति की बात कर लें, या जितनी भी स्ट्रैटेजी की आप बात कर सकते हैं, वो जनता के बीच में हो, जनता के पीछे हो, प्लास्टर लगे पैर के साथ हो, या व्हील चेयर पर हो, उन्होंने यह दिखा दिया कि बंगाल में जनता के साथ जिस पार्टी का कनेक्ट होगा वही पार्टी जीतकर आएगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में एक चीज देखने को मिली कि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट अपने निकटतम प्रतिद्वंदी शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई, और इसकी भी कई सारी वजह नहीं है। लेकिन खेला होवे कि खेला शेष, खेला हुआ, और बहुत पूरी तरीके से हुआ। और इस माना जा रहा था, जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे 29 अप्रैल को, कि कांटे का संघर्ष होगा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने 2016 के परफॉर्मेंस से भी बेहतर करते हुए 3 अधिक सीटें वो लेकर आई है, और 2016 के अपेक्षा 3 सीटों से अधिक जीतकर वह इस बार विधानसभा पहुंची है। 212 सीटों के साथ तृणमूल कांग्रेस विजयी हुई है। तो माना यह जा सकता है कि बंगाल की जनता के दिल में आज भी दीदी ही वास करती हैं, और बाहरी वर्सेस बंगाली का जो नारा एक चला था, उसमें बंगालियों की ही जीत दिलाई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नंदीग्राम जो हॉट सीट बनी हुई थी, सभी की नजरें भी इस पर थी। तो जिस तरीके से दीदी को वहां हार का सामना करना पड़ा, जो फैसला नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का लिया था दीदी ने, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा लगता है कि अगर वो पुरानी सीट से चुनाव लड़ती तो वहां से वो जीत दर्ज कर सकती थी? देखिए ऐसा, नंदीग्राम सीट के बारे में अगर हम बात कर लें, तो नंदीग्राम की जो सीट है, उस सीट पे वस्तुतः वो शुभेंदु अधिकारी की सीट थी। शुभेंदु अधिकारी ने ही नंदीग्राम को इतने दिनों से सींच रखा था, और स्थिति यह है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के तौर पर ही देखा जाता था। वहां पर शुभेंदु अधिकारी ही उस भरत की भूमिका में थे, जिसने राम के वनवास होने के बाद, राम के अयोध्या से बाहर जाने के बाद अयोध्या में उनकी जगह ली थी। तो शुभेंदु अधिकारी की वो सीट थी, और शुभेंदु अधिकारी ने पूरे नंदीग्राम को अपने हिसाब से सजाया हुआ था।
बहुत कायदे और करीने से नंदीग्राम को सजाया था। और शायद यही वजह रही कि नंदीग्राम में इस पूरे वेव के बीच में भी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी चुनाव ममता बनर्जी से, हालांकि कांटे का टक्कर रहा, लेकिन नंदीग्राम से अंततः शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई। और आप कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही वो शख्स थे जो पूरे पिछले 10 सालों में ममता बनर्जी के सबसे सहयोगी राजनीतिक शख्सियत रहे। लेकिन इस राजनीतिक शख्सियत ने चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और भारतीय जनता पार्टी के खाते में बंगाल की सबसे हॉट सीट शुभेंदु अधिकारी की वजह से ही आज तक। जी बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से लेकिन जिस तरीके से 200 पार का नारा दिया गया, 200 पार का ये नारा उनका पूरा नहीं हो पाया। हालांकि 2016 में जो परफॉर्मेंस बीजेपी की तरफ से दी गई थी 3 से लेके, और इस बार 76 सीटों पर ही बीजेपी सिमट पर रह गई है। देखिए ऐसा तमाम जो आलोचक हैं भारतीय जनता पार्टी के या चुनावी विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि भाजपा ने यह नारा अपने लिए दिया था या तृणमूल के लिए दिया था। शायद ये नारा भाजपा ने अपने लिए दिया था, लेकिन जनता इसे तृणमूल का नारा समझ बैठी। और शायद यही वजह है कि भाजपा तो 200 के पार नहीं गई, लेकिन तृणमूल 200 के पार पहुंच गया। तो अब यह तमाम आलोचकों, राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण की एक वजह है कि अब वो यह पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, किन वजहों से ममता बनर्जी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पिछले चुनावों से 2016 के चुनावों से भी बेहतर परफॉर्म किया, जबकि एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहरों की बातें हो रही थी कि महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बातें हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जादू बंगालियों के सर पर चढ़कर बोलेगा तो वो रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी की बातें करने लगेंगे। मामला यह भी आ रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों में लाखों की संख्या में भीड़ जुट रही थी, तो यह लोगों ने कयास लगाया था कि ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल से बाहर हो चुकी हैं। लेकिन ममता ने अपना साहस, अपना दमखम दिखाया और पिछले चुनाव से बेहतर परफॉर्म करते हुए 2021 में उन्होंने अपना फतह हासिल किया। आस्था जी बिल्कुल, साख का सवाल बीजेपी की रहा और बीजेपी और तृणमूल दोनों के लिए ही ये कांटे की टक्कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बाहरी वर्सेस बंगाली का ये जो नारा था, ये जो मुद्दों पर भी बात थी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़े थे, तो केंद्रीय मुद्दे उन पर हावी नहीं हो पाए। बिल्कुल, कई सारे मुद्दे थे। आप देखें, बिहारी वर्सेस बंगाली का नारा दिया गया था, खेला होबे की खेला शेष, और जिस तरीके से ममता बनर्जी को संबोधित किया जा रहा था भाजपा की रैलियों में, दीदी वो दीदी, दीदी तुम्हारा क्या होगा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बंगाली अस्मिता के साथ जुड़ने लगी। और सबसे बड़ी गलती क्या हो गई आस्था कि जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष ने रविंद्रनाथ टैगोर की जन्मभूमि को शांति निकेतन बता दिया था। ये हो सकता है उनका स्लिप ऑफ माइंड, स्लिप ऑफ टंग रहा हो, लेकिन इस मुद्दे को भी टीएमसी ने बहुत जोर शोर से उठाया और यह साबित किया कि जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी के मुखिया को यही नहीं पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर की असली जन्मभूमि कहाँ है, वो हम बंगालियों के बारे में क्या जानेगा। तो बहुत सारी वजह नहीं, और खास करके बंगाली अस्मिता की बात होने लगी और उनके विकास की बात होने लगी। साथ ही मैंने कल भी एक आपको बताया था टर्म कि 4M1Y, महिला, मुस्लिम, मिडिल क्लास और मथुआ, ये 4M और एक यूथ, ये पांचों ने मिलके एक 5वें एम ममता बनर्जी को फतह हासिल कराई है। मथुरा कम्युनिटी जहां पे अमित शाह और भाजपा के छलावे में नहीं आए, जिस तरीके से स्थानीयता और तमाम मुद्दों पर उन्हें आश्वासन दिया जा रहा था। मुस्लिम एकजुट रहे, पीरजादा और ओवैसी कोई काम नहीं कर सके। इसके अलावा महिलाओं ने शायद ममता बनर्जी का साथ दिया, मिडिल क्लास ने भी शायद ममता बनर्जी का ही साथ दिया, और शायद यही वजह रही कि तृणमूल कांग्रेस को यह अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री हासिल हुई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से तमाम वादे किए गए थे, तमाम मुद्दे उठाए गए थे, केंद्रीय मुद्दे भी इसमें शामिल किए गए, लेकिन वो स्थानीय मुद्दे जो थे उन पर भारी नहीं पड़ पाए और ममता बनर्जी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। हैट्रिक मिली है टीएमसी को। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो 3 से 76 सीटों तक तो बीजेपी आ पहुंची, लेकिन
जीत दर्ज नहीं कर पाई। बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम जो मानी जा रही थी, वहां पर ममता बनर्जी ने लेकिन शुभेंदु अधिकारी से हार